लुका छुपी, प्यार की लुका छुपी ओ। पता नहीं बस सार्थक को आने में और कितना लेट होगा। अगर टाइम से आ जाता तो मम्मी जी और दीदी को समझा देता, उन्हें शांत कर देता। हम तो किसी से कुछ नहीं कहेंगे वरना बात और बिगड़ जाएगी। पर कब आएगा सार्थक? सृष्टि बेटा, आइए ना। बेटा क्या बात है, क्यों इतनी परेशान लग रही हो? नहीं तो कुछ नहीं। पापा भी कहती हो और बातें भी छिपा रही हो। सॉरी, वो हम आपको परेशान नहीं करना चाह रहे थे। दरअसल आज ये अपने पापा के लाए हुए पैसे से जो गिफ्ट लाई हो, ये वापस करके आओ दुकान पे और पैसा अपने पापा को लौटा दो। बस इतनी सी बात है। अरे बेटा तुम चिंता ना करो, हम भारती से बात करके उसे मना लेंगे। भाई 35 सालों का तजुर्बा है मैं उसे मनाने का, सार्थक से ज्यादा अच्छे तरीके से हम उसे मना सकते हैं। इसलिए चिंता बिल्कुल ना करो, यूं समझ लो कि तुम्हारी समस्या, तुम्हारी दिक्कत सुलझ गई। ठीक है, अब आराम कर लो बेटा। पापा जी थैंक यू। बेटा थैंक यू की क्या बात, आराम करो। number you have called is currently switched off. अरे वाह, बहुत जल्दी आ गए तुम। जी मैम, वो जैसे ही पियोन ने बताया आपने बुलाया तो हम आ गए। हाँ बुलाया, क्योंकि बहुत हो गया। बहुत दिनों से बर्दाश्त कर रही हूँ, लेकिन अब नहीं, अब कहना पड़ेगा। मैम क्या हुआ, कोई गलती हो गई क्या हमसे? ऑफ कोर्स, बहुत बड़ी गलती हो गई है, और वो भी एक बार नहीं, बार बार हुई है। मैम अगर ऐसा है तो हमें बताइए गलती क्या है, हम उसे अभी सुधार लेंगे। सुधारना तो पड़ेगा ही तुम्हें, क्योंकि तुम्हारे पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। लिसन, ये मैम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मायरा नाम है मेरा, इट्स सच अ ब्यूटीफुल नेम। आज से तुम मुझे बस मायरा कह के बुलाओ। पर हम आपको कैसे? क्यों, कोई प्रॉब्लम है? नहीं मतलब कि आप हमारी सीनियर हैं इस कंपनी की। So what? अगर मैम नहीं बोलोगे तो क्या तुम्हारे नजरों में मेरी इज्जत कम हो जाएगी? नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो बस just call me मायरा। बिना सर मैम बुलाए भी तो हम एक दूसरे की इज्जत कर सकते हैं, राइट? I mean, फ्रेंड्स बनकर। So, फ्रेंड्स? फ्रेंड्स। ओफो भारती, थोड़ा तो सोचो कि सृष्टि ने अगर जो कुछ भी किया है तो उसमें उसका अपना तो कोई स्वार्थ नहीं है ना। उसने जो कुछ भी किया है हम सबकी खुशी के लिए किया है, तो क्या हम उसकी भावना की इतनी इज्जत भी नहीं कर सकते? मानते हैं कि वो अपने पैसों से घर के लिए तोहफे ले आई, वो क्या हुआ? कल को अगर कल्याणी तुम्हारे लिए अपने पैसों से कुछ करना चाहे तो क्या तुम उसे मना कर दोगी? नहीं ना। तो फिर सृष्टि को क्यों मना कर रही हो? वो भी तो इस घर का हिस्सा है, इस घर की बेटी है। देखो भारती, वो इस घर में नई है और तुम अच्छे से जानती हो कि रिश्ते साझेदारी से निभते हैं, किसी एक की कोशिश करने से नहीं। अब अगर वो बेचारी कोशिश कर रही है तो तुम्हें भी तो आगे बढ़ना चाहिए ना। तुम इस घर की बड़ी हो, इस घर की मुखिया हो,
अब अगर तुम आगे बढ़कर उसका हाथ नहीं थामोगी तो बाकी के लोग उसे कैसे अपनाएंगे? ठीक है, इस समझ रहे हैं आपकी बात भी हम, हाँ, लेकिन सृष्टि का कोनो गलती नहीं है। हाँ, अरे कुछ करने से पहले एक बार हमसे पूछ तो ले, हम बैठे हैं ना यहाँ पे। अच्छा भाई, इस बार उसका तोहफा जो है उसको स्वीकार कर लो और अगली बार के लिए उसे बता दो कि आइंदा ऐसी गलती वो ना करे, ठीक है? उसके बाद भी अगर कुछ गलत करे तो फिर कहना। ठीक है, हाँ, आपको इतना विश्वास है ना अपनी बहुरिया पे, तो हम उसको माफ भी कर देंगे और उसका तोहफा भी ले लेंगे खुश। लेकिन एक बात याद रखिए, आज के बाद अगर उसने हमसे पूछे बिना कुछ किया ना तो फिर हम उसको माफ नहीं करेंगे। हाँ चले? चल। सृष्टि बेटा, तुम जो तोहफे लाई हो वो अपनी मम्मी जी को दे दो। जी, हम अभी लाए। मम्मी जी। ठीक है बहुरिया, आज तो तुम्हारी गिफ्ट हम ले लेते हैं, लेकिन आज के बाद एक चबन्नी भी हमसे पूछे बिना एक घर के लिए तुम खर्च नहीं करोगी, ठीक है? जी, और मम्मी जी यकीन मानिए, आपका दिल दुखाने का हमारा कोई इरादा नहीं था, बस हमारा मन किया, इसीलिए हम आप लोगों के लिए सारा सामान लेकर आए। आगे से हम ध्यान रखेंगे कि आप हमारी किसी बात पर नाराज ना हो। ठीक है। हो गई सास बहू में सुलह? ठीक है मम्मी, अगर आप मान गई हैं तो हम भी मान लेते हैं कि सृष्टि के इरादे गलत नहीं थे, लेकिन न जाने इसकी भाभी के मन में कौन सी खोट है। अरे वो तो हमें 4 बात सुना कर चली गई ना, वो तो हमें कह गई कि हम इसके पैसों पर अय्यासी कर रहे हैं। हाँ, आपसे अधीरा भाभी ने ये सब कुछ कहा? और नहीं तो कहा, वरना हमें कैसे पता चलेगा? हमें तो लगा था ये तो हमारे भाई के पैसे हैं। क्या हुआ सृष्टि, तुमने हमें यहाँ क्यों बुलाया? भाभी, आपने कल्याणी दीदी से वो पैसों वाली बात क्यों कही? आपको आखिर ये हक दिया किसने है? वाह सृष्टि, आज तक हमने सिर्फ सुना था कि लड़कियां ससुराल जाकर बदल जाती हैं, लेकिन आज देख भी लिया। तुम्हारी ननद ने तुमसे 2 बातें क्या कह दी, तुम हमसे झगड़ा करने आ गए, लेकिन उससे ये नहीं पूछा कि हमने ऐसा कहा क्यों। पूछोगे भी क्यों? हम भाभी जो हैं, हम तो शुरू से ही बुरे हैं। अब आप बात को कहां से कहां ले जा रही हैं? आप हमारी बात को बिल्कुल गलत समझ रही हैं। हम बिल्कुल सही समझ रहे हैं सृष्टि, मगर हमने ये सब कुछ अपनी मर्जी से नहीं कहा। तुम्हारी ननद ने हमें ताने देने शुरू किए, उसने हमें उकसाया, उल्टा सीधा कहा हमारे परिवार वालों के बारे में, हमसे रहा नहीं गया तो निकल गया मुंह से। हमारा कोई गलत इरादा नहीं था, लेकिन फिर भी तुम हमारी बात पर क्यों यकीन करोगी? अब वो तुम्हारे सगे जो ठहरे और हमारी कोई अहमियत नहीं। ठीक है सृष्टि, तुम्हें जो कहना है कह लो, हम चुपचाप सुनकर यहाँ से चले जाएंगे। भाभी, हम आपसे उम्र में छोटे जरूर हैं, पर नासमझ नहीं। हमारी समझ में आता है कि कौन सच कह रहा है और कौन झूठ, किसकी बात पर यकीन करना है और किसकी पर नहीं। इसलिए हम आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं। हमारी नई नई शादी हुई है, हमारे रिश्ते बहुत नए हैं, इसलिए प्लीज उसमें दखल अंदाजी मत कीजिए। और एक बात और,
ना तो हम किसी के परिवार में दखल अंदाजी करते हैं और ना ही अपने परिवार में किसी की दखल अंदाजी बर्दाश्त करेंगे हम। अगली बार कुछ भी कहने से पहले इस बात का ध्यान रखिएगा। जिस गृहस्थी पर इतना इतरा रही हो ना सृष्टि, हम भी देखते हैं वो कितने दिन तक टिकती है। अब हमारी दोस्ती हो ही गई है तो फिर इस मोमेंट को थोड़ा स्पेशल बनाते हैं। सिट। सो हमारी दोस्ती के नाम तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट मेरी तरफ से। या लेकिन ये That's for you. Just take it. थैंक यू। You're most welcome. अरे खोलो तो सही। You liked it? Yes. थैंक यू मैम। आई मीन मायरा। कोई नहीं, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। हम तो भूल ही गए, वो एवी के लिए हमने सारी डिटेल्स इकट्ठा कर ली हैं, तो एक बार आप देख लीजिए। श्योर। सब कुछ ऑलमोस्ट सही है, बस ये प्रोजेक्ट की थोड़ी और डिटेलिंग कर देना जी, क्योंकि ये हमारी कंपनी का फर्स्ट प्रोजेक्ट है, तो फ्यूचर एस्पेक्ट थोड़ा और कन्विंसिंग लगना चाहिए। श्योर। वैसे कब तक रेडी हो जाएगा? आज रात तक। फिर सृष्टि अगेन, लगता है कोई बहुत स्पेशल फ्रेंड है जो इतनी रात को कॉल कर रही। वो बचपन की दोस्त है ना, तो उसका कोई टाइमिंग नहीं होता फोन करने का। ओके, श्योर। हाँ सृष्टि, हम मीटिंग में हैं, थोड़ी देर बाद कॉल करते हैं। बज गए, सार्थक पूरी रात घर नहीं आया। अरे तुम इतनी जल्दी उठ गई? हमारी नींद से तुम्हें कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, तो वो तो तुम रहने ही दो। लेकिन ये क्या तरीका है सार्थक काम करने का? सार्थक, टाइम पता है क्या हो रहा है? कि कोई वक्त होता है क्या काम से घर आने का? सृष्टि, हम मानते हैं हमसे गलती हुई, लेकिन वो पार्टी की एवी प्रेजेंटेशन खत्म करना बहुत जरूरी था, वरना हम मम्मी पापा की एनिवर्सरी पर कैसे रुकते? अब तुम गुस्सा छोड़ो, हम तुम्हें कुछ दिखाते हैं, आओ।
ये देखो, हमारी परफॉर्मेंस के लिए हमें मायरा ने गिफ्ट किया। मायरा? मैम से सीधा मायरा? अरे ये कॉर्पोरेट हाउस में ऐसे ही होता है, और मायरा ने खुद कहा हमें कि हमें दोस्त बनकर काम करना चाहिए। ऐसे काम करने से कोई एक दूसरे की रिस्पेक्ट थोड़ी ना कम हो जाती, वो तो वैसे ही रहेगी। वैसे एक बात बताएं, ये मायरा ना बड़ी कमाल की लड़की है। इसके थॉट्स बड़े कमाल के, एकदम कट टू कट बात करती है। क्या एटीट्यूड है उसका, हमारी तरह ही ना बिल्कुल परफेक्शन की बात करती। तभी तो हमारी दोस्ती हुई है। तभी तो ना ही पूरा दिन तुम्हें हमें रिप्लाई करने का टाइम मिला, और ना ही। सृष्टि छोड़ो ना इन सब बातों को, अब तुम ये बताओ कि ये घड़ी हम दिन में एनिवर्सरी की पार्टी में पहने या रात को हमारी ऑफिस की पार्टी में? दिन में? दिन में कौन सी पार्टी है सार्थक? एनिवर्सरी पार्टी तो शाम को है ना? शाम को? सृष्टि, हमने तुमसे कहा था ना कि एनिवर्सरी पार्टी की टाइमिंग चेंज कर लेना। ये कब कहा तुमने? कब कहा? अरे हमने जब तुम्हें फोन किया था ये बताने के लिए कि हम घर देर से आएंगे, कल दोपहर को बात तो हुई थी हमारी। यश, ये तुमने तब कहा होगा जब हम यश को संभाल रहे थे। हमने कुछ सुना ही नहीं। हमने तो इनमें बस इतना सुना कि तुम टाइम से पार्टी में आ जाओगे। हमें लगा तुम शाम की ही बात कर रहे हो। नहीं सुना? नहीं। हद है, अगर तुम्हें बात समझ में नहीं आई थी तो पूछ तो लेना चाहिए था कम से कम। अरे लेकिन हमें जब बात पता ही नहीं है तो हम क्या पूछते तुमसे सार्थक? तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारी एक गलती की वजह से कितनी बड़ी गड़बड़ हो गई। हमारी गलती की वजह से? एनिवर्सरी पार्टी का प्लान पहले से था, तुम अपनी इस पार्टी को बीच में लेकर आए। तुम्हें इस पार्टी को पोस्टपोन करना चाहिए था ना। पर दिन में कौन सी पार्टी होती है? कौन आएगा दिन में? सब अपने काम पर जाते हैं, जॉब पर जाते हैं। बस इसीलिए कहा था कि पार्टी अगले दिन रख लेते, लेकिन तुम हो के अपनी जिद के आगे किसी की नहीं सुनती। हमारी जिद? सार्थक, जिद तुम्हारी है और अब बेकार की बातें कर रहे हो। अगर इस पार्टी को करने में तुम्हें इंटरेस्ट नहीं था, तुम्हारे लिए काम ही इतना जरूरी है, तो पहले ही बता देते। हम पार्टी रखते ही नहीं। कुछ भी मत बोलो सृष्टि, तुम्हारी एक लापरवाही की वजह से हम कितना बुरा फंस गए। अब क्या करें हम, कुछ समझ में नहीं आ रहा हमारे। हमें क्या पता क्या करो, जो करना है अब तुम ही करो। हेलो भैया, केक तैयार हो गया? जो हमने आपको टाइम बताया है आप तब तक भिजवा देना। ठीक। हेलो। हाँ मायरा, हाँ हम जानते हैं कि पार्टी की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। हाँ हम पार्टी के होस्ट हैं। डोंट वरी, हम टाइम से पहुंच जाएंगे। जी बाय। सृष्टि, ऐसे एक दूसरे से नजरें चुराने से, भागने से प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं होगी ना।
देखो, हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि एक बार हमें जाकर मायरा मैम से मिल लेने दो। फेस टू फेस उन्हें प्रॉब्लम बताएंगे तो वो समझ जाएंगी। ऐसे फोन पर बताना अच्छा नहीं लगता। और वहां की सारी जिम्मेदारी हमारे कंधों पर। एटलीस्ट जाकर वो जिम्मेदारी किसी और को तो देने दो। हम तुम्हें समझाएंगे भी ना तो इस वक्त तुम समझोगे नहीं। हमें पता है कि अगर तुम वहां गए तो बात और उलझ ही जाएगी। पर फिर भी अगर तुम जाना चाहते हो तो चले जाओ। हम तुम पर भरोसा करके भेज रहे हैं। सार्थक, आज टाइम से आ जाना। तुम जानते हो ना, आज का दिन मम्मी जी पापा जी के लिए बहुत जरूरी है। उनके लिए बहुत बड़ा दिन है ये, और वो चाहेंगे कि तुम इसमें जरूर शामिल हो। तो आज काम मत देखना, सिर्फ अपना परिवार देखना। सृष्टि, हम जानते हैं और हम भी यही करना चाहते हैं। और हाँ, थैंक यू एक बार फिर हमें समझने के लिए। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।